स्टोरी के स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड शेंगमंग को देखते हैं और उसकी ट्विन सिस्टर थी शैम्बो, जिसकी किन यूफन के साथ शादी हो जाती है। लेकिन जब शैम्बो 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी, उसकी मिसकैरेज से डेथ हो गई थी। बट शैनवन सच्चाई का पता करना चाहती थी, आखिर कौन है शैम्बो का मर्डर। इसलिए वो किन्नीफिन की वाइफ बनकर आ जाती है। फिर हमें पास में पता चलता है कि किन्नीफिन किन कंपनी का एल्डर सन है। वो अपनी शादी के लिए कार में जा रहा था, उसके पीछे लीजा नाम की एक लड़की पड़ी थी कि तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, और अपनी कार ले जाके उसकी कार के आगे लगा देती है और खुद उसकी कार के आगे खड़ी हो जाती है कि अभी भी बाहर निकलो। लेकिन किन्नीफिन कार चला देता है और वो ठुकने वाली थी, पर तभी हमारी फीमेल लीड शेंगनन आकर लीजा को बचा लेती है। इनफैक्ट शेंगनन भी यहाँ पे अपनी ट्विन सिस्टर की शादी में आई थी, पर शैम्बो जो वेडिंग के लिए रेडी हो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे और तभी उसे कुछ पकड़ लेता है। वो जैसे ही अपनी बहन के मिलने के लिए गेट खोलती है जो किसी को किस कर रही, तो कहती है सिस्टर और ब्रदर इन लॉ में लगता है बहुत लव है। बट हम देखते हैं कि किन्नीफिन तो बाहर से आ रहा है, तो वो ये देख के हैरान थी किन्नीफिन यहाँ है तो अंदर कौन है, और वो शैम्बो को किसी और का किस करते हुए देखने लगी, इसलिए उसे खुद शैम्बो बनने का प्रिटेंड करती कि अभी तुम यहाँ। बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है, तो वो हैरान। वो फिर से अंदर जाने लगा था, वो उसकी मुंडी पकड़ के खुद ही उसे किस करने लग जाती है ताकि वो शैम्बो को देख ना ले। फिर बहुत बाद में शैम्बो को पता लगता है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है, तो वो फौरन से उससे मिलने के लिए वापस आती है उसी ऑर्फनेज में जहाँ पर वो दोनों बड़ी हुई थी। वहां उससे फादर भी मिलते हैं। तब एक कार आती है जिसमें से शैम्बो निकलती है, बट उसके बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। शनमन रोने लग जाती है कि शैम्बो तुम्हें क्या हुआ है। वो कहती है तो एक दिन अच्छी डॉक्टर बनेगी, हमेशा खुश रहना, और उसकी आंखें बंद हो गई थी। फादर बताते हैं कि तुम्हारी बहन शैम्बो ने बहुत ज्यादा अबॉर्शन पिल्स खा ली थी, जिस वजह से उसका मिसकैरेज से उसकी डेथ हो गई। फादर पुलिस बनाने को कहते हैं, मगर वो कहती है मेरी सिस्टर से कि कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और इतनी पागल नहीं थी मिसकैरेज के लिए पिल्स। जरूर उसकी डेथ का किन फैमिली के साथ कोई लेना देना है। प्लीज आप मेरी सिस्टर की बॉडी को हॉस्पिटल में प्रिजर्व रखें और मुझे सच पता करने के लिए किन फैमिली में जाना होगा। तो फोन करके यूफन से कहती कि हस्बैंड मेरा मिसकैरेज हो गया। तो वो बटलर को उसे लेने के लिए भेज देता है। यूफन कहता है कि इसे ले जाओ। शनमन कहती है कि अभी तुम मुझे उठा के ले चलो ना। वो मना कर देता है, तो वो कहती है बटलर तुम लेके चलो। बटलर यूफन से डरता है, इसे मना कर देता है। यूफन उसे खुद में ले जाता है बाहर। फिर जब किंचिंचो तो बाथरूम में नहा रहा था, तो उसके लिए ड्रिंक लेके जाती है। यूफन कहता है कि आज तुम कुछ अलग लग रही हो। वो कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाई। बट ईफन को बच्चे का बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा, तो सोचती है कि इसी ने तो मेरी बहन को नहीं मारा, और कहती है अच्छा है, मैं दोबारा तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट होंगी भी नहीं, और गुस्से से जाने लगती। पर उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है और कहता है कि अगर ग्रैंडपा मुझे ना कहते तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। शनमन कहती है कि मैं बच्चे की वजह से ये सब सह रही थी, तो मेरी बॉडी पे कंट्रोल कर सकती हो पर मेरे दिल पे नहीं। ईफन कहता है कि मुझे तुम्हारी इस साइड के बारे में तो पता ही नहीं था। वो दोनों क्लोज थे। तभी वहाँ पर मेड आती है और उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। मेड के बिहेवियर से शनमन समझ जाती है ये मेड जरूर जेलस हो रही है, कहीं सिस्टर की डेथ का इस मेड से लेना देना तो नहीं। फिर नेक्स्ट डे मेड उसके लिए सूप लेके आते, पर जानबूझकर उस पर गरम गरम सूप गिरा देती है, तो शनमन उसे थप्पड़ मार देती है। मेड कहती है कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। शनमन कहती है कि यानी तू मुझे पहले बुली क्यों करती थी, 1 घंटे तक घुटने टेक के बैठ जा वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और वो सोचती है कि यानी इस करके मेड भी मेरे सिस्टर शैम्पू को बुली करती थी, पता नहीं मेरे बहन ने यहाँ पे क्या क्या सहा होगा। वो और जाकर उस मेड के रूम में पिल्स ढूंढती है, पर उसे बाहर डस्टबिन में पिल्स की डिब्बी मिलती है। वो मेड से जाके पूछती है कि बता ये क्या है, बट मेड तो कुछ भी नहीं जानती। तभी वहां पे किन्नीफिन स्टेप मॉम को लेकर आता है। मेड जाके कहती है इस शैम्पू ने मुझे मारा। मॉम कहती है तुझे इतना सुधारा तो अब तक सुधरी नहीं, अब मैं ही आ गई हूँ तुम्हें सुधारने के लिए। लेकिन फिर मॉम बोल रहा था नहीं नहीं, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। शनमन एकदम हैरान थे, इसकी मॉम तो आज ही इसके साथ आई है, तो ये सपने में अपने मॉम को मिस कर रहा है। इवन गुस्से में कहता है कि वो मेरी मॉम नहीं है, पर तुम इतनी अलग क्यों लग रही हो, मेड को तुमने पनिशमेंट दी थी। शनमन कहते हैं कि क्योंकि उसने मुझे बुली किया था। तो उसे पकड़ के कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तू इतनी रिबल भी हो, आखिर तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और उसे किस करने वाला था, मगर तभी स्टेपमॉम आ जाती है और कहती है कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं, तो उसे पकड़ के ले जाता है। शनमन सोचती है पता नहीं मेरी सिस्टर के साथ यहाँ पे क्या हुआ होगा, एक ही रास्ता है पता करने का, इलेक्ट्रॉनिक डायरी। और उसे खुलवाने जाती तो उसे पता चलता है कि शैम्पू ने एक्सीडेंटली एक ग्रैंडडॉग की जान बचाई थी, जो किन फैमिली के बिग बॉस थे, और बदले में उन्होंने शैम्पू को अपने ग्रैंडसन किन्नीफिन के साथ शादी करने को कहा था। शैम्पू और शनमन पहले गरीब थे और शनमन की पढ़ाई के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे,
इसलिए शैम्बू ने शादी के लिए हाँ कर दी थी और उसने एक वीडियो भी थी जिसमें कोई शैम्बू को मारने की कोशिश करता था। वो सोचती है हाथ किसका है। फिर जब वो ब्रेकफास्ट करने आती है तो बटलर खाना सर्व कर रहा था तो सोचती है यही हाथ है वो। क्या इस बटलर ने किसी के कहने पर मेरी सिस्टर को मारने की कोशिश की या फिर ये खुद मारना चाहता था। फिर बटलर स्टेप मॉम के लिए फ्लावर्स लेके जाता है और शर्मिन समझ जाती है कि इस बटलर का स्टेप मॉम के साथ अफेयर चल रहा है। इवन पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर झांका-झांकी कर रही हो। वो कहती कुछ भी नहीं। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम्हें किम फैमिली के डॉटर इन लॉ बनकर रहना पड़ेगा। ये इतनी अजीब हरकतें बंद कर। वो मना कर देती है तो कहता है तो फिर किन फैमिली से बाहर निकलो। तो वो कहती है ओके। ये फैन फिर अपनी मीटिंग में चला गया था। रात में बटलर जा रहा था तो वो रस्से से उसका गर्दन पकड़ लेती है और कहती है बटलर तूने ऐसे क्या किया है कि जो इतना डर रहे हो। फिर वो वीडियो दिखाती है जिसमें बटलर शैम्बू को लेके जा रहा था। बटलर कहता है कि सॉरी मुझे माफ कर दो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैंने किसी और के कहने पे ये सब किया था। इनफैक्ट उस टाइम शैम्बू को बेहोश किया था उस टाइम पे स्टेपमॉम के कहने पर। लेकिन तभी रिफन आ गया था और शैम्बू वहां से भाग गई थी। बस स्टेपमॉम शैम्बू को क्यों मारना चाहती थी। कहीं शैम्बू को उसके और बटलर के अफेयर के बारे में तो नहीं पता चल गया था या फिर कुछ और। फिर शैम्बू शैम्बू बन के या फिर ईफन की वाइफ बन के एक पार्टी बनी आती है। वो डांस कर रही थी तो कहती है अगर तुम मुझे डिसलाइक करते हो तो अपने साथ किसी और को डांस करने के लिए लाते। तभी वहां पर किन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर आता है जिसे देख के गर्ल्स पागल हो जाती है कि ये कितना हैंडसम है। ये फिर कहता है कि तुम कहाँ देख रही हो। शनवन कहती है मेरे लिए सबसे ज्यादा हैंडसम तुम ही हो। और जैसे ही वो डांस के लिए घुमाता है सेकंड यंग मास्टर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। वो दूर हो जाती है तो कहती है एल्डर ब्रदर क्या मैं सिस्टर इन लॉ के साथ डांस कर सकता हूँ। इससे पहले कि इफन मना करते स्टेप मॉम कहती है मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी और वो उसके साथ डांस करने लग जाती है और मौके का फायदा उठाकर वो सेकंड यंग मास्टर शनमन की तरह साथ डांस करता है। वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था तो कहते हैं तो आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। हमने ये डांस पहले भी किया है। तो वो हैरान वो ज्यादा चिंफिन कहता है कि छोड़ो उसे। तो वो उसे छोड़ देता है। शनमन सोचती है किन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर किंचन कहीं ये वही लड़का तो नहीं है जो उस टाइम वेडिंग डे पे सिस्टर को किस कर रहा था। तभी यहाँ पे शनबुक को पकड़ के जाता है। वो कहता है मैं हैकर एक्सपर्ट हूँ। हीकन उसे घर लाके कहता है कि वो लड़का कौन था। वो कहती है कि मैं नहीं जानती। तो वो कहता है शादी से पहले तुम्हारे पता नहीं किस किस लड़की के साथ चक्कर था और अब भी तुम उसके साथ कांटेक्ट में हो। गुस्से में खुद को छुड़ाकर अपना पुल्ले उठाकर ले जाने लगी थी ताकि दूसरे रूम में जाकर सो सके पर उसे रोक देता है और बेड पे पटक देता है और उसके क्लोज आने लगा था तो कहता है तुम ब्लश कर रही हो कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। वो उसे धक्का मार के कहती है कि लव मेरे बिजनेस में नहीं है और जागते हुए सोचती है अपनी सिस्टर की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के बाद मैं यहाँ खुद ही चली जाऊंगी यहाँ से। फिर शनमन अपने हैकर फ्रेंड पीटर से मिलने आती है। हो सकता है कि वो स्टेप मॉम ही शैम्बू की मर्डर हो। मैं उसका फोन चुरा के लाई हूँ तुम मुझे हैक करके अनलॉक करो। पीटर कहता है तुम्हारी बहन मर चुकी है और तुम शैम्पू बनकर किन फैमिली में घुसी हो। ये कितना डेंजरस हो सकता है। शनमन तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। दूसरा ईरफन देख लेता है और फिर कहता है कि यार क्या कर रहा है बे। और शैम्पू तुमने बताया नहीं मुझे कि तुम इस लड़की से मिलने आई हो। और शनमन को तो जाने लगा था बट पीटर उसका हाथ पकड़ लेता है। शनमन कहती है कि पीटर तुम जाओ। पीटर कहता है अगर तुम इसके साथ बुरा बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ईफन कहता है कि मैं इसके साथ जो मर्जी करूँ ये हमारा फैमिली मैटर है और उसे किस करने वाला था पर पीटर चिल्ला पड़ता है। फिर ईफन उसे घर ले आता है। तुम मुझे धोखा दे रही हो। वो कहती है हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं बट तुम मेरे पीछे क्यों कर रहे थे। तभी स्टेपमॉम आके कहते हैं तुम यहाँ पे खुले में फ्लर्ट कर रहे हो। तो हीफन शैम्बू को पकड़ के उसे अपने रूम में ले जाता है पर वो उसके गुस्से में उसका हाथ पकड़ के छोड़ देता है। गुस्से में पीटर ने मॉम का फोन हैक कर लिया था। वो मैसेजेस देखते हैं बटलर को मैसेजेस किए थे मॉम ने जिससे वो समझ जाती है कि यानी कि स्टेप मॉम सिस्टर को नहीं मारा। ईफन पूछता है कि तुम वॉशरूम में इतना टाइम क्यों लग रहा है। वो पकड़ने जाए इसलिए टॉवल लपेट के आ जाती है। मैं वॉशरूम में क्या करूंगी शावर ही तो लूंगी। तभी वहां पे फिसल के उसके बाहों में गिर जाती है तो एकदम हैरान। फिर वार्निंग में स्टेपमॉम उस पर चिल्लाने लगती है कि तो आराम से सो रही है। वो कहती है कि आपको पता नहीं है मैंने अपने बच्चा खोया है। बस स्टेपमॉम एकदम हैरान तेरा कोई बच्चा भी था। चंदन कहती है इतने मासूम बनने की कोशिश मत करो तुमने मुझे कितना टॉर्चर किया है। तो स्टेपमॉम गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारने वाली थी बट वो उन्हें पटक कर मारती है और उन दोनों में फाइट होने लग जाती है। तभी हिफन आता है कि होता है यहाँ क्या चल रहा है। स्टेपमॉम कहती है इसने मुझे मारा। तो वो उन्हें उठाकर ले जाता है और वापस आकर देखता है कि शनमन के हाथ पे चोट लगी हुई है। वो सो रही है तो उसके मेडिसिन लगाने लग जाता है पर वो उठ जाती है। फिर किंचन किन फैमिली के घर पे आ जाता है और बताता है कि ग्रैंडा हॉस्पिटल में है पर उन्होंने शैम्बू को उनसे मिलने के लिए बुलाया है। शैम्बन उसके साथ जाने लगी थी
तो कहता है जब से तुम्हारी मेरे भाई के साथ शादी हुई है तुम बस मेरी सिस्टर इन लॉ रह गई हो। शनमन सोचती है अगर मेरी सिस्टर की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप थी तो उन्होंने तुम्हारी जगह तुम्हारे भाई से शादी क्यों की। फिर वो उसे ग्रैंडपा के पास ले आता है। ग्रैंडपा उसे अपने पास बिठाते हैं और ईवन से पूछते हैं कि बता बेबी कैसे चला गया। ईवन माफी मांगने लग जाता है कि मैंने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया था और उससे झगड़ा हो गया था। ग्रैंडपा कहती है कि इसके प्रेग्नेंट होने के बाद भी इसके साथ झगड़ा किया, तुझे अपनी फैमिली का ध्यान रखना नहीं आता। शनमन कहती है कोई बात नहीं ग्रैंडपा, बच्चे तो और हो जाएंगे। ग्रैंडपा कहती है कि देखिए ये कितनी अच्छी है, तुम घर पे बोर होती होगी ना, तुम अब कंपनी में आ जाया करो। वो किंचन के साथ वापस जाने लगी थी बट उसे पकड़ के कोन में खींच लेती है और कहता है कि यहाँ पर बात करने की जगह नहीं है, कहीं और चल के बात करते हैं। वो उसे रेस्टोरेंट में ले आया था, उसका हाथ पकड़ने ले जाता है पर वो छुड़ा लेती है। बस स्टेपमॉम उनके पीछे आ गई थी और उनकी फोटो खींच देती है। शनमन कहती है यार क्या तो मुझे लाइक करता है पर फिर भी मुझे याद क्यों करना चाहता है। वो कहता है तूने मेरे भाई से शादी की है, कहीं ये तो नहीं तुम मुझसे ऑब्सेस्ड हो गई हो। वो उसके कान में कहती है तो उस कमबैक है और वो जाने लगी तो उसे रोकने लग जाता है पर शनमन स्टेपमॉम को देख लेती है तो स्टेपमॉम भाग पड़ती है और उसके पीछे। स्टेपमॉम कहती है तू मेरे दोनों बेटे को सेड्यूस कर रही है। किंजन स्टेपमॉम को फोन वापस मांगने लगा था पर वो मना कर देती है। वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में वहां पे यीफन आ जाते हैं तो स्टेपमॉम उसे बताने लग जाती है कि ये तेरे भाई को सेड्यूस कर रही थी और फोटो दिखाती है बट चैम्बो उसका फोन छीन लेती है। मैं तो बस इसके साथ ग्रैंडपा से मिलने गई थी। किंचन कहता है हाँ ये सही कह रही है भाई, सिस्टर इन लॉ के लिए मेरे दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं है। चनमन कहती है स्टेपमॉम अब मुझे लाइक नहीं करती हो तो फिर इसका मतलब ये नहीं मुझे बुली करोगी और आप लगाओगी। स्टेपमॉम गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाली थी बट ईफन उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर जब वो घर आते हैं तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम वहां से सच बोल रही थी। वो कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम कौन सा मुझे लव करते हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी या ना दूं। उसकी मुंडी पकड़ के कहता है कि तुम मेरे भाई के पीछे पड़ी हो। तो कहती है मैं नहीं वो मेरे पीछे पड़ा है। चनमन सोचती है मुझे पता लगाना होगा ये किन ईफन किस तरह का आदमी है। फिर जब वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था तो उसके पास आती है अभी तुम्हें ये न्यू वाली टाई पहननी चाहिए, ये तुम पे ज्यादा सूट करेगी। वो कहता है कि मुझे पसंद नहीं है। तभी वो बाहर लाने की आवाज आती है। वो देखते हैं स्टेप मॉम घर छोड़ के जाना चाहती है बट मेट उसे रोक रही थी। इवन जाकर कहता है मॉम आप क्या कर रही हो। तो कहती है इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो शन्नो ऊपर चिल्ला के कहती है सही है तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पर बहुत खेल खेल रही है। तो स्टेपम गुस्से में थी तो शनमन ऊपर से चिल्ला के कहती है हाँ जाकर रेस्ट करो, फिर जब मन करेगा तब वापस आ जाना। तो गुस्से में वो चली जाती है। तो शनमन ईफन से जाके कहती है अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वो नहीं जाएगी। वो कहता है आज रात को पार्टी होने वाली है तो चुपचाप में से 3 बन के मेरे साथ चलना। वो रात के लिए रेडी होती है और सोचती है अब तक किसी को पता नहीं चला कि मैं किन फैमिली में क्या मेरी सिस्टर मर चुकी है। अब तो मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता कि मैं शनमन हूँ और शनबो बन के आई हूँ। फिर वो वेट कर रही थी ईफन उसे लेने आएगा बट वहां पर आता है किंचन और कहता है कि भाई ने मुझे भेजा तुम्हें लेने के लिए। शनमन सोचती है ये प्लेबॉय पक्का बहुत लड़की को फंसा चुका होगा। किंचन कहता है कि तुम बाकियों की लड़कियों से अलग हो, अच्छा होगा तुम मुझसे छोड़ के चले गई, शायद तुमने मुझे सही छोड़ा है। वो सोचती है यानी कि ये पक्का मेरी सिस्टर के साथ था तो इसने हीफन से शादी क्यों की। और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि हम जो अलग हुए वो सही हुआ। किंजन कहता है कि तुम हमेशा ये क्यों पूछती हो कि मैं तुमसे लव करता हूँ या नहीं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ब्रदर को साथ में देख के मुझे अच्छा लगता होगा। वो कहती है अच्छा फिर तुमने मुझे अलग क्यों किया। उसके करीब होने लगा था तभी ईफन का मैसेज आ जाता है कहाँ पे हो तुम लोग। तो कहता है कि मैं और सिस्टर इन लॉ बस आ ही रहे हैं। फिर किंचन शनमन को अपने साथ पार्टी में ले आया था तो वो थैंक यू करता है कि मेरी वाइफ को लेके आए। तो वो उसे पकड़ के ले जाता है। एक लड़की किंचन को रोक के पूछती है तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, क्या मेरे साथ डांस करोगे। तो उसे देख के कहता है कि हाँ जरूर। शनमन सोचती है ये कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, इसने पक्का सिस्टर को धोखा दिया होगा। तभी वहां पर पार्टी में लीक्यो आती है और कहती है यहाँ पर सभी नोबल फैमिलीज आई हुई है, उसमें एक एवरेज लड़की। इनफैक्ट वो शनमन को ये सब कह रही थी। वो उठकर जाने लगती है और समझ आती है कि ये हिक्या वही है जिसने उसे उस टाइम थूकने से बचाया था। वो बड़ी बाहर खड़ी थी, कब उसे कोई ब्लेजर पहना था, उसे लगा था इवन होगा पर वो तो किंचन था। और कहता है क्या हुआ मुझे देखकर डिसअपॉइंट होगी, कहीं तुम उसे डॉग से लव तो नहीं हो गया। वो कहती है क्या बोला। तो जबरदस्ती पकड़ने लग जाता है तुमने उसे सिर्फ इसलिए शादी की ना ताकि मुझे गुस्सा दिला सको। वो सब धक्का मार के कहते तुम पागल हो क्या, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुमसे गुस्सा थी इसीलिए मैंने उससे शादी की। किंजन कहता है कि हाँ यही तो है, वरना तुम तो मुझसे लव करती हो ना।
अगर मैं उससे ये कहूँ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा था उसका नहीं था, तो तब भी वो तुम्हें लाइक करेगा क्या? और पागलों की तरह हंसने लगता है। जबकि इकियो उनकी बातें सुन रही थी। तो वापस आती है तो वहाँ पे एक नेकलेस का ऑक्शन हो रहा था। इकियो कहती है कि मिस्टर किंगफन, हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, मुझे दिला दो वो। ईफन पूछता है, क्या तुम्हें चाहिए? वो कहती है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहता है, गुस्सा हो? वो कहती है, और नहीं तो क्या, जब मेरा हस्बैंड मेरे सामने किसी और लड़की से फ्लर्ट करेगा तो मुझे ब्याह आएगा क्या? वो एक एक करके सब उस नेकलेस के लिए बोली लगाने लगे थे। और किंचन भी 2 मिलियन की बोली लगा देता है। और ईफन कहता है कि 10 मिलियन। किंचन कहता है 12 मिलियन। ईफन कहता है 21 मिलियन। तो किंचन एकदम हैरान, और ऑक्शन ईफन जीत जाता है। शनवन उठकर जाने लगी थी बट उसे रोक देता है और नेकलेस उसे अपने हाथों से पहना देता है। उसके कान में कहता है, सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। तो उसे देखते ही रह जाती है और दोनों स्माइल करते हुए चल जाते हैं। किंचन गुस्से में था, पर इक्यो कहती है, मुझे तुम्हारा और उस शैम्पू का एक सीक्रेट पता है। वो कहता है, क्या बोल रही हो? मुझे नहीं पता। इक्यो कहती है, पर मुझे तो पता है, तुम मुझे हीफन दिला दो। वो कहता है कि पर मैं क्यों तुम्हारी हेल्प करूं? तो वो कहती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम किन कंपनी का अकेले वारिस बन सकते हो। किंचन कहता है, ईफन कभी भी तुम्हारे पैर में नहीं पड़ने वाला। इक्यो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो उस शैम्पू को लाइक भी नहीं करता। उसने मजबूरी में आकर ग्रैंडपा के कहने पे उससे शादी की है। वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। ईफन पूछता है, कैसा लगा? वो कहती है, अच्छा लगा, पर मुझे क्यों दिया तुमने? वो उसे हक करके किस करने वाला था, पर वो कहती है, रुको, अभी मैं रिकवर नहीं हुई हूँ। वो कहती है कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है, क्या तुम ठीक नहीं हुई हो? शमन कहती है कि क्या तुम मुझसे लव करते हो? वो दूर के कहता है, ओके, तुम्हारे रिकवर होने का मैं वेट करूंगा। पर जब फ्रेंड कंपनी में आता है तो उसे कोई खींच लेता है, और वो होता है किंचन। वो कहते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? वो कहता है, पिछली बार तुमने भी तो मेरे साथ ऐसे किया था, मुझे लगा कि तुम्हें पसंद आएगा। वो कहती है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उसे धक्का मार के चली जाती है। जबकि किंचन को कुछ गड़बड़ लग रही थी। फिर जब किंचन ऑफिस में था, इवन उसके पे ट्राई कर रही थी, और वो उसे दूर रहने को कहता है। वो भी बाहर से देख रहे थे, ये दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। ये क्यों कहती है, क्या तुम सच में नहीं चाहते कि मेरी क्यों फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं? वो कहता है, वो बिजनेस है, मैं बिजनेस और पर्सनल मामलों को अलग अलग रखता हूँ। वो उसे फ्लर्ट करने लग जाती है तो उसे धक्का मार देता है। तो मैं इंसानी भाषा समझ में नहीं आती क्या? और गुस्से से जाने लगा था। तो कहती है, क्या तुम इस शैम्पू से प्यार करते हो? नितिन कहता है, वो मेरी वाइफ है, ऑफ कोर्स मैं उसे लव करूंगा। जो कहती है कि भूलो मत, तुम उसे बहुत नफरत करते थे। वो कहता है, अभी से अभी मेरे ऑफिस से निकलो, वरना मेरी वाइफ ने देख लिया तो वो गलत समझेगी। और तभी बाहर आकर श्यामलन की जो बाहर खड़े होकर सुन रहे थे उसे खींच के अंदर ले आता है। वो कहती है, मैं ताका झाकी नहीं कर रही थी, मैं तो बस यहाँ पे फाइल देने आई थी। वो उसे अपने करीब करके कहता है कि ताका झाकी करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे तो खुले में है ना। और जल्द से इक्या उन दोनों को धक्का मार के चली जाती है। स्टेप में बहुत गुस्से में थी कि विक्यो का जाके कहती कि तुम गुस्सा क्यों हो? क्यों ना, तुम्हें जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया उसे सबक सिखाए मिलके। शंभू रात में जा रही थी, उसे तभी का किडनैप कर लेता है। जब उसकी आइस खुलती है तो वो 2 गुंडे थे और उसके साथ जबरदस्ती करने वाले थे, पर वो उन्हें लात मार के गिरा देती है और फिर अपनी रस्सी खोल के उन दोनों को ढो डालती है। तभी वहां पे डंडा लेके इफन आ जाता है। वो बाहर जा रही थी तो वो गुंडा उसकी गर्दन पकड़ लेता है। इफन कहता है, अगर असली मैनहट्टन मेरे साथ आगे लड़, तो गुंडा उसे छोड़ के उसके साथ लड़ने लग जाता है। और ऑफ कोर्स ईफन हीरो है तो उसे ढो डालता है। शनमन कहते कि थैंक यू, अगर तुम टाइम पे नहीं आते तो शायद बैंड बज जाता। तो गुंडा उठने वाला था तो उसे लात मार देती है और से पूछती है, बता किसने तुमने मुझे यहाँ पे भेजा था किडनैप करने के लिए? ईफन कहता है, पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है किसने। और वो दोनों जैसे ही बाहर वहां से जाते हैं वहां पे किंचन आता है। दोनों गुंडे से डरने लगे थे, बट किंचन गेट बंद करके उन दोनों को खूब मारता है। रात में जब फ्रिज खोलने लगी थी तो किंचन उसका आगे हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो वो उसे छोड़ देता है और कहता है, मैंने सुना तुम्हें चोट लगी है। वो कहती है, तुम्हें कैसे पता? वो कहता है, मैंने उस युवक को फोन कर दिया, वो तुम्हें टच नहीं करेगी। शनमन कहती है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है, हाँ मुझे पता है, मेरी जरूरत नहीं है ना। अब तो मेरा बड़ा भाई फिर तुम्हारा हीरो बन गया होगा ना, आखिर सिंड्रेला को बचाया ना। तुम सच सच बताओ, कहीं तुम उससे लव तो नहीं करती हो ना? उसका हाथ छुड़ा के वो कहते कि तुम इससे क्या, मुझे जिस मर्जी से लव हो या ना हो, अगर तुम सच में मुझसे लव करते होते तो पहले ही फिल्म से शादी करने से रोकते। टेंशन चला जाता है तो सोचती है, क्या ये सच में मेरी सिस्टर को लव करता था? शनमन कहती है, मिस्टर इफन तुम्हें पता था ये क्यों ने मेरे साथ ऐसा किया था? वो कहते हैं, इफन कहता है, सॉरी मैं तुम्हें सही से बचा नहीं पाया।
फिर उसकी चोट पे मेडिसिन लगा रहा था तो कहता है तुम फाइटिंग में काफी अच्छी हो वैसे। ये क्यों वहां पे आती है पर वहां पे शनमन बैठी थी और कहती है मैंने अपने हस्बैंड के फोन से तुम्हें मैसेज किया था तुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये क्यों कहती है क्यों मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाना है क्या। शनमन कहती है किन फैमिली की वजह से तूने मुझे पहली बार किडनैप किया इसे माफ किया पर दोबारा मुझसे पंगा लिया तो मैं किन क्या तुझे तुम्हारी क्या फैमिली भी नहीं बचा पाएगी। क्यों कहती है कि तू ये मत समझ लेना कि फन को तुमसे लव हो गया है। उसे सिर्फ मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा था ताकि वो किन फैमिली की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना पड़े। तो तुझे मेरे हस्बैंड के बारे में बहुत कुछ पता है। ये क्यों कहती है क्यों तू क्यों भूल गई क्या ईफन ने तुझे धक्का मारा था और तू रोती हुई घर से भाग गई थी। शनमन एकदम हैरान तो क्या बोल रही है। ईफा क्या कहती है क्या पता उसी रात तेरा बच्चा मर गया हो और फिर भी तुझे लगता है कि ईफन तुझे प्यार करता है। ये सब सुनने के बाद हेनफन तो एकदम हैरान थी और घर से प्रे करती है कि मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मेरी सिस्टर की डेथ का हीफन से कुछ लेना देना है। वो जाके पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें किसने बुली किया क्या। वो कहती है नहीं मैंने बस एक एक करके ईफन की फैमिली का सर्च किया पर सच का नहीं पता चला बस इतना पता लगा है कि हर कोई मेरी सिस्टर को मारना चाहता था। पीटर कहता है कि तो क्यों ना तुम पुलिस को बुला लो इतनी मेहनत खुद क्यों कर रही हो। वो कहती है कि नहीं मैं सच की बहुत ज्यादा गरीब हूँ अब मैं पीछे नहीं हट सकती। हो सकता है कि ईफन ने मेरी सिस्टर को मारा था। वो कहता है क्या तुम श्योर हो तुम तो बोल रही थी उसने तुम्हारी बेबी के बारे में सही से पता नहीं है। शनमन कहती है वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। पीटर कहता है क्या तुम सच में उसमें लव करती हो। वो कुछ नहीं बोलती तो वो कहती है कि डरो मत मैं हूं ना। पर कोई उनकी फोटो खींच लेता है। फिर स्टेटमेंट वो फोटोज ईफन को दिखाती है कि देखो तुम्हारी वाइफ क्या रंग कर रही है। वो कहता है मॉम बस करो पिछली बार आपने क्यों ने मिलकर उसे किडनैप करने की कोशिश की थी। मैंने अभी तक आपको पनिश नहीं किया उसके लिए दोबारा प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। टॉप मॉम कहती है तो वो खुद को पागल बना रहा है क्या तुझे साफ साफ नजर नहीं आ रहा है वो क्या कर रही है। तो वो कहता है कि वो मेरा काम है मैं खुद ही संभाल लूंगा आप अपना देखो। फिर शनमन कॉफी पी रही थी तो इंजन कहता है कि तुम्हें पहले तो कॉफी पसंद नहीं थी। वो कहती है लोग बदल जाते हैं। जिससे ईफन भी नहीं देख रहे हैं किंचन उसके करीब होके कहता है कि तुम सच में बदल गई हो। पहले तुमने कहा था कि तुम्हारा मेरे लिए लव कभी नहीं बदलेगा। वो हाथ चढ़ा के कहती है कि और तुमने इस बकवास पे यकीन आ गया और गुस्से में चली जाती है। वो अभी भी इक्के के बारे में बातें में सोच रही थी। ईफन कहता है कि कहाँ गई थी तुम। वो कहती है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। वो उसे फोटो दिखा के कहता है कि तुम किसी और लड़की के साथ थी और हाथ छुड़ा के जाने लगते पर गुस्से में उसे बेड पे पकड़ देता है और कहता है यानी कि तुम मेरे साथ पहले फ्लर्ट कर रही थी ताकि मुझे फिर से हर्ट कर सको। सच बताओ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। वो कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ। पर ईफन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कब सच बोलती है और कब झूठ इसलिए वो उससे जबरदस्ती किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में वो उससे बात भी नहीं कर रही थी और उठ के चली जाती है। वो देखते हैं ठीक ये तो वर्जन थी। शनमन सोचती है कि मैं सच के बारे में बता करने वाली थी पर मेरा उस वीफन के साथ अंडरस्टैंड हो गया। फिर वो किचन के पास आता है क्यों सब तुम मेरे पे परेशान कर रहे हो। ईफन कहता है सिस्टर इन लॉ ने तुमसे कहा है ऐसा क्या। वो कहता है तुम्हारा उससे रिलेशन क्या है। इंजन कहता है कि अब तुम सीधे सीधे पूछ रहे हो तो मैं सीधे सीधे बता देता हूँ तेरी वाइफ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि तूने शादी से पहले मुझे क्यों नहीं बताया। किंजन कहता है कि क्यों बचपन से आज लेके तू मुझे अपनी सारी चीज दे के आया इस बार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड दे दी। वो उसे गुस्सा मार देता है। वो कहता है एक लड़की के लिए तुमने मुझे मारा बचपन से लेके आज तक तो कभी नहीं मारा। इफन उसे गुस्से में कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है तेरा उसके साथ पहले क्या रिलेशन था पर अब वो तेरी अपनी सिस्टर इन लॉ है अगर तूने दोबारा उसे टच किया तो मैं तुम्हारे लेग्स तोड़ दूंगा। और वो चला जाता है। पर किंचन खुश हो रहा था और कहता है मुझे नहीं पता था कि ऐसा दिन भी आएगा कि भाई तुम मुझसे जेलस होगा। इधर ईफन ड्रिंक कर रहा था और पीपली हो जाता है। तभी वहां पर इक्यो आती है और उसकी शर्ट के बटन खोल के उसके साथ सेल्फी ले लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ईफन की आइज खुलती है तो ग्रैंडपा पर गुस्सा कर रहे थे कि तेरी न्यूज वायरल हो गई है शादीशुदा होने के बाद भी तेरा इक्यो के साथ अफेयर है। जैसे ही वो घर आता है तो ग्रैंडपा उसे थप्पड़ मारते हैं। वो कहता है मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था पर मैं इतना श्योर हूँ कि मेरा इक्यो के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है उसने मुझे फंसाया है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तेरी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस नीचे गिर गए हैं तो अब कंपनी में मत आना। मैं कुछ टाइम के लिए किंचन को कंपनी दे रहा हूँ और चले जाते हैं। इवन कहता है मुझे पता है तू ईक्यू के साथ मिल गया था अब तो खुश है जो तुझे चाहिए था वो मिल गया और मैंने तुझे अपना भाई माना था प्यारा। मुझे नहीं पता तुम मुझसे नफरत करता है कि किंचन कहता है कि मैं तुझसे नफरत नहीं करता हूँ मैं तुझसे जेलस हूँ। तो मॉम के साथ इतना टाइम रहा पर जब मैं पैदा हुआ तो मॉम ने खुद को मार लिया। मैं कभी मॉम का फेस भी नहीं देख पाया। फिर ईफन टल्ली होके घर आता है
जब वो सोफे पे पड़ा था तभी स्टेप मॉम आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। वो उनसे दूर हो रहा था। स्टेप मॉम कहती है, देखा तेरे साथ कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ जिसे तेरी फिक्र है। वो उठ जाने लगता है, वो उससे पीछे से हक कर लेती है। अगर तू मेरे साथ रहेगा तो पूरी किन प्रॉपर्टी मैं तुझे दिला दूंगी। ऊपर से शनबन भी ये सब देख रही थी, बट ईफन उसे दूर कर देता है। वो कहता है, बस करो, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए। और गुस्से में उनकी गर्दन पकड़ लेता है। अगर तुम्हारा फेस मेरी बायोलॉजिकल मॉम जैसा न दिखता तो मैं तुम्हें मार देता जान से। आगे से मुझसे दूर रहना और अपने घर से भगा देता है। ईफा नीचे आती है तो कहता है, अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आई हो? तुम मेरे और ईके के बारे में पूछना चाहती हो? वो कहती है, मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है उसने तुम्हें फंसाया है। वो गुस्से में उसे पकड़ के कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुमने मुझसे कभी लव नहीं किया? तो शनवन ईके के पास आती है, तो तूने वो फोटोज रिपोर्टर्स को क्यों दी? क्योंकि तू तो उसे लव करती है, इससे उसकी रेपुटेशन खराब होगी और वो तुझसे नफरत करता है। ईक्यो कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारी वजह से किया, तू भी तो उससे लव नहीं करती है ना, तेरा तो किंचन के साथ अफेयर है। तो उसे वीडियो दिखाती है जिसमें शैम्बू किंचन को हक कर रही थी। तो शनमन सोचती है कि यानी कि किंचन ने मेरी सिस्टर को फोर्स किया था मेडिसिन खाने के लिए। ईकेन कहती है कि पता चल गया तो तू किस तरह की लड़की है, पहले किंचन को फंसाया, फिर उसके भाई कीफन को फंसाकर उसके साथ शादी कर ली। शैनबन उसे थप्पड़ मार देती है और फिर पीटर को फोन करती है कि मुझे पता चल गया किसने मेरी बहन को मारा है। तभी शैनबन को किचन का फोन आता है और कहता है, तुझे क्या लगता है तेरा वो हैकर डिटेक्टिव सब कुछ पता लगा लेगा? पर मुझे तेरी बहन की बॉडी मिल चुकी है, मैं अर्फनेज में तेरा वेट कर रहा हूँ, आजा। तो वहीं पे आती है ताकि उससे बदला ले सके। किंचन कहता है कि मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि शैम्बू की आत्मा को शांति मिले। वो पूछती है, तूने मेरी सिस्टर की बॉडी को कहाँ छुपाया है? किंचन कहता है, तुम और तुम्हारी सिस्टर बिल्कुल एक जैसी दिखती हो। इनफैक्ट पहले तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेट किया। मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा राज खुलेगा। वही तुम एक जैसी दिखती हो पर पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है। मैं अपने भाई की तरह स्टूपिड नहीं हूँ। वो उसके थप्पड़ मार के कहती है कि तुमने मेरी सिस्टर को क्यों मारा? किंचन कहता है, मैंने उसे नहीं मारा, उसने खुद ही इतनी सारी मेडिसिन खाई थी, वो अपना 2 पिल्स खाने के बाद कोई मर थोड़ा जाएगा। वो कहती है, तूने उसे फोर्स किया था खाने के लिए। किंचन कहता है, मैंने बहुत सारी लड़कियों को टच किया है पर तेरी सिस्टर की कुछ अलग थी। उसे देखकर मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, पर एक दिन उसने ग्रैंडपा को बचाया और ग्रैंडपा हमेशा मेरे साथ भेदभाव करते हैं, इसलिए उन्होंने उसकी शादी ईफन से करवाने को कहा। पर मुझे उस ईफन से बदला लेना था और मैंने उससे तेरी बहन को कुछ थोड़ा सा भड़काया। उसने गुस्से में आके ईफन से शादी कर ली क्योंकि मैं चाहता था कि ईफन मेरी यूज की हुई चीज यूज करे। शबनम कहती है कि तूने मेरी बहन कितनी स्टूपिड थी, तुझ जैसे 20 से उसने लव किया। उसे देखकर कहता है, तेरी बहन बहुत अच्छी थी पर सिर्फ थोड़ी स्टूपिड थी, पर मैं उसे बहुत लव करता हूँ। अब तेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, तुझे मेरे इशारों पे नाचना होगा। बट वो धीरे से अपनी पॉकेट से सीजर निकालती है और उसके मारने वाली थी, बट किंचन उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुझे क्या लगता है तेरी सिस्टर मेरी वजह से मरी? उसमें तू भी जिम्मेदार है। उसने ईफन से इसलिए शादी की क्योंकि तुझे कॉलेज भेजने के लिए उसे पैसे चाहिए थे। और उसे नीचे पटक के कहता है कि गॉड, मैंने जो किया मुझे माफ कर दे, पर इसे इसके गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। इसने अपनी बहन को भी मार डाला और पागलों की तरह हंसने लग जाता है। शनवन कहती है कि झूठ मत बोल, तूने मेरी बहन को मारा है। तभी वहां पर ग्रैंडपा और इफन और स्टेपमॉम भी आ जाते हैं जिन्हें किंचन ने बुलाया था। स्टेपमॉम कहती है, अच्छा तो तू शंभू के साथ अपने अफेयर को बताना चाहता है? वो कहता है, पहली बात तो ये लड़की शंभू है ही नहीं, रियल वाली शंभू तो उसने मार दिया और शंभू की बॉडी मंगवाता है। शनमन अपनी बॉडी को देखकर कहती है, तुम लोग मेरी बहन से दूर रहो। स्टेपमॉम कहती है, तू शंभू की बहन है, तूने अपनी बहन को मार डाला, वो भी पैसों के लिए, और तो और ईफन की वाइफ बनने का नाटक भी किया। ग्रैंडपा भी गुस्से से मारने वाले थे पर ईफन बीच में आ जाता है और उसे बचाने लग जाता है। ग्रैंडपा, ये ऐसा नहीं कर सकती, ये किसी को नहीं मार सकती, इनफैक्ट मुझे पहले से पता था कि शंभू नहीं है। ग्रैंडपा और स्टेपमॉम हैरान, तो वो बताता है कि इसने अपनी बहन को नहीं मारा, ये यहाँ पता लगाने आई थी कि इसकी बहन का मर्डर कौन है। किंजन कहता है, भाई तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? तुम्हारा मतलब तब से तू इसके साथ एक्टिंग कर रहे थे? भूलो मत तुम्हारी भाई जैम्बो है, अब तुम उसके मर्डर का साथ दे रहे हो। वो गुस्से से उसका कॉलर पकड़ के कहता है, और शैम्बो तेरी गर्लफ्रेंड थी, मुझे तुझसे पूछना चाहिए तूने उसके साथ क्या किया। किंचन कहता है, मैं बस तुझे हर्ट करना चाहता था। ग्रैंडपा हैरान, तुम लोग क्या बोल रहे हो? शैम्बो किंचन की गर्लफ्रेंड थी? और चकमा कहती है, तुम तो दोनों बहनें ही ऐसी निकली। शनमन कहती है कि मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो मुंह तोड़ दूंगी। पर इनका नीचे गिर जाता है, बोलता है, ग्रैंडपा अब तक मैंने आपकी सारी बात मानी, ये शादी भी की जो मैं करना भी नहीं चाहता था। इनफैक्ट मुझे पहले से पता था कि शंभू किसी और से लव करती है, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो लवर मेरा भाई निकलेगा। ग्रैंडपा को तो सदमा लग जाता है।
इतने में वहां पर इक्या आ जाती है और कहती है, ईफन मुझे लगता था कि तू कभी किसी लड़की से लव नहीं होगा। मैं तुम्हें इतना लव करती थी पर मुझे लगा कि शायद तू ग्रैंडपा के कहने पे तूने मजबूरी में शादी की। मैंने तुम्हारे लिए कितनी स्टूपिड हरकतें की, पर तूने फिर भी इस लड़की से लव हो गया। किंचन कहता है, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? तो कहती है, तुम तो चुप ही रहो, ये सब झमेला तुम्ही ने स्टार्ट किया है। तुमने शैम्बू को किन फैमिली में शादी करने के लिए फोर्स किया था। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता है कि तुमने शैम्पू को जबरदस्ती वो अबॉर्शन पिल्स खाने को कहा था? और वीडियो दिखाती है। ईफन एकदम हैरान ग्रैंडपा किंचन को थप्पड़ मार देते हैं। ईफन भी चिल्ला पड़ता है कि तूने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है, क्योंकि तेरे पास सब कुछ है, तुझे जो चाहिए होता है वो तुझे ले लेता है। किंचन कहता है, क्योंकि तेरे पास सब कुछ है और वो तू दया करके तू मुझे दे देता अपनी हर चीज। मैं तेरे दया पर नहीं बदलना चाहता हूँ। ईफन कहता है कि तुझे मुझसे बदला लेना था तो तुमने शैम्पू को क्यों मारा? वो कहता है, मैंने शैम्पू को नहीं मारा, उसने खुद ही ने मेडिसिन खाई है, मैंने सिर्फ उसे रोका नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं, इतना सब के बावजूद भी तू अपना गुनाह नहीं मान रहा है? किंचन कहता है, आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है? जब से मैं पैदा हुआ हूँ आप और डैड मुझे बिल्कुल भी लव नहीं करते थे, मेरी हर चीज इस ईफन को दे देते थे। मैं भी तो किन फैमिली का बेटा हूँ, तो मेरे साथ इतना बेवकूफ क्यों हुआ? बताओ मुझे। ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है बता देता हूँ, तू किन फैमिली का बेटा है ही नहीं। किंचन एकदम हैरान। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि ईफन और तेरी मॉम तो सेम है बट डैड नहीं है। तेरी मॉम किसी और से प्रेग्नेंट थी और फिर जब उसे पछतावा हुआ तो उसने खुद को जान से मार लिया। भाई तू तो बच्चा था पर हमारी किन फैमिली पे तू एक धब्बा था। वो उस टाइम पे 5 साल का था ईफिन। उसने तुझसे मुझे छीन लिया और कहा कि मैं ध्यान रखूंगा अपने भाई का, और तेरी आइडेंटिटी छुपाने को कहा। उसने तेरी जान बचाने के लिए मुझसे भीख मांगी, पर तूने क्या किया अपने भाई के साथ? किंचन कहता है, ये सच नहीं हो सकता, मैं लेजिटिमेट नहीं हो सकता। स्टेप मॉम कहती है कि यही सच है। तुझे क्या लगता है तेरे बाप ने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मैं तेरी मॉम जैसी दिखती थी, यानी कि तेरी मॉम के राज के बारे में पता ना चल जाए, इसलिए उसने मुझसे शादी की। किंचन कहता है कि यानी कि मैं किन फैमिली से हूं ही नहीं, और इवन का बाप मेरा बाप नहीं है, तुम मेरे ग्रैंडपा भी नहीं हो, मैं एक लेजिटिमेट हूँ, मैंने अपने मॉम को मार डाला। तो वो पागलों की तरह वो रोने लग जाता है। इवन उसे रोकने लगा था तो वो कहता है कि दूर रहे मुझसे, मुझे तेरी दया की जरूरत नहीं है। शैनबन गुस्से से कहती है कि बस करो तुम लोग, मुझे तुम्हारी फैमिली मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम सब लोगों की आपसी मामलों की वजह से मेरी बहन शिकार हुई है। स्टेप मॉम कहती है, हमने नहीं कहा था तुझे शादी करने से, वो खुद ही मेरी बनना चाहती थी इसलिए किन फैमिली में शादी की। शनमन कहती है, बस करो, तुमने मेरी बहन को इतना बुली किया है कि ये घर के मेट और बटलर भी उसे बुली करते थे। और ये क्या तुम मेरी बहन से जेलस होते थे, और घंटा मेरी बहन ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने उसके शादी करने को कहा। तुम होते कौन उसके लाइफ डिसाइड करने वाले? और सबसे डिस्कस कि तू स्कम्बैग, पहले मेरी बहन की फीलिंग के साथ खेला, फिर उसे छोड़ दिया, तूने उसे मारा है। इवन बोलने वाला था कि तो बोलती, तुम चुप रहो, तुम भी मासूम नहीं हो, तुमने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया कभी भी, तूने उस ईको के कैन पे उसे धक्का मारा था। इवन कहता है, सॉरी मैं गलत था, पर मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था तुम्हारी बहन के बारे में, पर इन 2 महीनों में मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। बट वो उसे दूर करके कहती है कि बस करो, तुम सारी फैमिली ने मिलकर मारा है मेरी बहन को, दुनिया में मेरी सिर्फ एक बहन थी। इवन कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे लव करता हूँ। वो कहती है, अब झूठ मत बोलो, तुम होते कौन हो मुझसे लव करने वाले? और फिर रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी सिस्टर, मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए बदला ले लूंगी। पर वो रोते रोते बेहोश हो गई थी। इवन उसके पास आने लगा था पर वो पीटर से धक्का मार देता है और कहता है, मैं इसे अपने साथ फौरन लेके जा रहा हूँ, तुम लोग कभी भी इसके आसपास भी मत आना। और फिर वो शनबन को लेके जा रहा था। शनबन वापस किन फैमिली में आती है अपना सामान लेने के लिए। वो वहां से जा रही थी तो अपना नेकलेस देखती है, पर वो छोड़ के चली जाती है और हीवन उसे ऊपर से देख रहा था। तो पीटर से कहती है, मैंने सुना है जेस कंपर पागल हो चुका है और मुझे उस स्मगलर से मिलना है, वो मेंटल हॉस्पिटल में होता है। तो वो जाकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, तू जो पाहे बगल क्यों ना हो जाए, पर मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करने वाली। फिर शनमन फौरन चली जाती है तो वहां उसे अपनी बहन का एक रिकॉर्डर मिलता है जिसमें शैम्पू बोल रही थी कि मुझे पता है कि तू बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगी, जब से किन फैमिली में मेरी शादी हुई है कोई भी इस फैमिली में मुझे लाइक नहीं करता, कोई ना तो कोई मुझे मारना चाहता था, फिर मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, एकदम उस बटलर ने मुझे किडनैप कर लिया, पर तभी निकिया टली इवन को लेके आई थी। वो बड़बड़ा रहा था कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। मैंने भारा की पूछा कि तुम क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, मैं पानी लेके आऊँ? और पानी देने लगी और ईकन अपने ऊपर गिना लिया जानबूझ के। ईकन कहता है, तुम मेरे सामने ही क्यों को bully कर रही हो, तुमने पैसे के लिए मुझसे शादी की, और धक्का मार दिया था।
गर्दन पकड़ के कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ग्रैंडपा को बुद्धू बना सकती हो, मुझे नहीं। तुम्हारा किसी बाहर वाले के साथ अफेयर है ना, इसके फैमिली से निकल जाओ। तो शैम्पू कहती है ओके मैं चली जाती हूँ, और वो घर जाके जाने लगती है। फिर वो किंचन से को मिलने बुलाती है तो वो कहता है तुम पागल हो गई हो, आधी रात में मुझसे मिलने आई हो। तो वो कहती है उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पर वो मुँह फेर लेता और उसे पीछे से हक करके कहती है कि मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हो, इतने हार्टलेस क्यों हो। किंचन कहता है अब तुम प्रेग्नेंट हो। शनबक कहते हैं इनफैक्ट ये बच्चा, बट वो उसकी पूरी बात सुने बिना ही कहता है कि इस बच्चे को मार दो, यही तरीका है, मैं अपने भाई से बदला ले पाऊंगा, फिर मैं तुम्हें अपने वापस बुला लूंगा अपने पास, प्लीज मेरी इतनी सी हेल्प कर दो। तो बार बार कही जा रहा था तो वो मजबूरी में आकर 2 पिल्स खा लेती है, तो उसे हक कर लेता है। शैम्पू कहती है एक बात याद रखना, बाद में पछताना मत। और फिर वो वहां से चली गई थी, बल्कि चिंकू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर जब वो जा रही थी तो सोचती है यहाँ पे कोई मुझे लव नहीं करता है, कोई नहीं चाहता इस बच्चा दुनिया में आए, मैंने अपने बच्चे को मार दिया, मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। और वो बहुत सारी पिल्स निकाल कर खा लेती है। सॉरी सिस्टर मुझे माफ कर देना, मैं बिना गुड बाय किए तुम्हें छोड़ के चली गई। पिल्स खाते ही उसके ब्लड निकलने लगा था और उसे शनबन का मैसेज आता है जो उसे मिलने आई थी और आफ्टरनून में वेट कर रही थी। तो वो कहती है ये सब मेरे फैसले थे, मैंने खुद चूज किए हैं, पर तू अपनी लाइफ अच्छे से जीना। शनबन कहती है सिस्टर तुम इतनी स्टूपिड क्यों थी। तभी उसे उल्टी जैसी आने लगती है और उसे पता चलता है कि वो विपिन पर के बच्चे से प्रेग्नेंट है। अब मैं क्या करूं। फिर हम 6 साल बाद देखते हैं शनमन शहर की बहुत फेमस डॉक्टर बन चुकी थी, पर वो फॉरेन में स्टडी करने के बावजूद भी अपनी कंट्री में वापस आ जाती है क्योंकि वो अपने कंट्री के लोगों की हेल्प करना चाहती थी। तभी उसे नर्स बताती है कि ये वाला पेशेंट काफ़ी हाई फाई है। वो कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हाई प्रोफाइल है वो पेशेंट चाहे लो प्रोफाइल, वो मेरे लिए बस एक पेशेंट है। तो नर्स बताती है वो किन फैमिली से है। शनमन आके देखते हैं कि वो ग्रैंडपा है। ग्रैंडपा कहते हैं अच्छी बात है तुम अच्छी डॉक्टर बन चुकी हो, मुझे अफ़सोस है कि अगर मैंने उस टाइम पे तुम्हारी सिस्टर के लिए वो शादी का फ़ैसला ना लिया होता, तो वो ठीक होती। शनमन तो दवाई खाने के लिए कहती है, वो कहती है आपकी तबीयत कैसे है? वो कहता है मैं मर रहा हूँ, तुम्हारे जाने के बाद किंसन पागल हो गया और स्टेप मॉम ने अपनी असली रंग दिखा दिया। वो किन कंप्लीट छीनने के लिए ईफन से फाइट कर रही है, जबकि ईफन हमेशा तुम्हें मिस करता है। पर शनमन बिना ध्यान दिए चली जाती है। स्टेप मॉम इधर हंस रही थी कि तू चाहे कुछ भी कर ले, वो बूढ़ा टपकने वाला है, फिर ये मुझे मिलेगी। तभी ईकन को ग्रैंडपा का मैसेज आता है कि शनमन वापस आ गई। शनमन ग्रैंडपा की चेकअप करती है तो ग्रैंडपा को अभी भी अपनी गलती का पछतावा हो रहा है और वो कहती है मैं आपसे नफरत नहीं करती। वो कहते हैं तो इफ़न से नफरत भी मत करना, वो तुम्हें सच में बहुत लव करता है। मैं तो मरने वाला हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इन फैमिली आगे सर्वाइव कर भी पाएगी या नहीं, हमारे तो कोई वारिस भी नहीं है। तभी एक बच्चा आके कहता है कि मम्मी आप मेरे साथ घर कब से चलोगी। वो कहती है मैं अभी आ रही हूँ, तुम जब बाहर जाके वेट करो। ग्रैंडपा पूछते हैं ये तुम्हारा बच्चा है, ये तो बिल्कुल ईफन की तरह है। बच्चा कहता है कि आप मेरे ग्रैंडपा हैं। तभी ग्रैंडपा की आईज बंद हो जाती है। ईफन और रीक्यो भाग कर आ रहे थे तो शनबन अपने बच्चे को लेकर जा रही थी और कहती है तुम अब इक्या के साथ हो, ग्रैंडपा की डेथ हो गई थी। तो ईफन रोने लगता है। शनबन अपने बच्चे को एक जगह लेके आती है। वो पूछती है मम्मी ये क्या है। तो वो बताती है कि ये ऑर्फिनेज है और चर्च है जहाँ पर मैं अपनी सिस्टर के साथ बड़ी हुई हूँ। उसका बच्चा बाहर खेलने भाग जाता है, वो अंदर बैठी थी। तब इतने में फादर आ जाते हैं और कहते हैं मैंने सुना है तू मॉम बन गई। वो कहती है हाँ, अब मैं एक डॉक्टर बन गई हूँ, मेरा अपना सपना पूरा कर लिया। तभी उसे बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है तो भाग कर आती है और पूछती है तुम ठीक तो हो ना, चोट तो नहीं लगी। वो कहता है मैं गिर गया था। शनमन कहती है मैंने कहा था ना ज़्यादा तेज मत भागना, तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लग गई। तो वो अपनी चोट दिखाता है तो कहता है कि बैंडेज किसने लगाई। वो बताता है कि एक अच्छे अंकल ने लगाया है। तो फादर बताते हैं कि एक वॉलंटियर होगा। शनमन कहती है कि तुम्हें इसका थैंक यू किया था ना। वो कहता है हाँ मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैंने उसका थैंक यू कर दिया था। फिर वो अपनी बेबी के साथ लेके चली जाती है। उनके जाने के बाद वहाँ पे ईफन आके पूछता है फादर क्या आपने छोटे से बच्चे को देखा था, उसके हाथ में चोट लगी थी। फादर कहता है चिंता मत करो, उसे उसकी मॉम ले गई है। पिछले 6 साल से तुमने हमारे ऑर्फनेज में वॉलंटियर किया था और कितने सारे पैसे भी डोनेट किए हैं, तुम्हारी वजह से कितने होमलेस बच्चों को घर मिला है और वो आगे स्टडी कर पा रही हैं। और थैंक यू करता है और कहता है मैं बस उसके लिए ये सब कर रहा हूँ, काश शनमन यहाँ भी होती। फादर कहते हैं कि वो तभी आई थी। तो वो हैरान, इधर किंचन जो पागल हो चुका था व्हीलचेयर पे बैठा हुआ बड़बड़ा रहा था। तभी शनमन आके कहती है कि तुम सच में पागल हो या फिर पागल होने का नाटक कर रहे हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरी सिस्टर उस टाइम तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट थी। उस टाइम मेरी सिस्टर तुम्हें यही बताने आई थी पर तुमने उसकी बात सुनी ही नहीं, तुम्हें लगा कि वो ईफन का बच्चा है और जल्दी की वजह से तुमने अपने ही बच्चे को मरवा दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम स्टूपिड हो या नहीं, जब नाटक कर रहे हो,
पर मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। तभी वहाँ पर ईवन फ्लावर बुके लेके आ जाता है। तो वापस आ गई और फिर अपने भाई को बताता है कि हमारे ग्रैंडपा इस दुनिया से चले गए और रियल में वो भी तुमसे भी बहुत प्यार करते थे। वो कहती है, तुम अब भी अपने भाई को लव करते हो? ईवन कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमेशा मेरा भाई रहेगा। वो कहती है, इतने इनोसेंट लोगों के साथ इतना बुरा किया, तुमने तो ऐसे ही माफ़ कर दिया इसे? ईवन कहता है, सॉरी। जब मॉम इस दुनिया से गई थी तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं हमेशा अपने छोटे भाई का ध्यान रखूँ। अब यही मेरे इस दुनिया में ओनली रिलेटिव है। शमन कहती है, मेरी बहन भी मेरी ओनली रिलेटिव थी और गुस्से से चली जाती है। बाहर ईक्यो और कार्लिकी खड़ी थी। शनमन कहती है, तो इफ़न से मिलने आई है, वो अंदर है। ईक्यो कहती है, मैं उससे नहीं तुझसे मिलने आई हूँ। उसके कार में बैठ के कहती है कि अब तो तेरी इच्छा पूरा होगी, तुझे इफ़न मिल गया है। ईक्यो कहती है, क्या बकवास कर रही है? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करता है और 3 साल के बच्चे की मॉम भी हूँ। शनमन कहती है कि सॉरी, मैंने तुझे गलत समझा। ईक्यो बताती है कि जब से तू गई है, इवन तुझे भूल ही नहीं पाया। अच्छा, मैंने उस पे गिव अप कर दिया और तो और तेरी वजह से वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा है। मुझे पता है वो तेरी सिस्टर भी यही चाहती है कि तू खुश रहे, बात को जाने दे और फ्यूचर में आगे बढ़। पर शनमन चली जाती है। इवन हार मानने को तैयार ही नहीं था तो स्टेपमॉम कहती है, अभी तो बोर्ड मेंबर्स को पता नहीं है कि किंचन तेरा सगा भाई नहीं है। अगर तू उन शेयर होल्डर को पता चल गया तो क्या उसे उसके शेयर्स मिलेंगे? इवन कहता है कि मेरे भाई को कुछ मत कहना। वो कहती है, अफसोस, इस बार तो उसे बचा नहीं पाएगा। तो वो गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी क्यों आके कहती है, भूल मत क्या वो फैमिली के शेयर्स भी मिस्टर ईफन के साथ है। तो स्टेपमॉम कहती है, और तू भी मत भूल, तूने जो इसके साथ अपने रूमर्स फैलाए थे। और गुस्से से वो चली जाती है। फिर शनमन अपने बच्चे के साथ वहाँ स्ट्रॉबेरी केक लेने आती है और वो पहले से बिक गए थे और लास्ट वाला किसी और ने अभी ऑर्डर किया था। शनमन बाहर आती है तो पता चलता है वो तो मिस्टर ईफन है और कहता है, तुमने हमेशा से इस शॉप की केक्स पसंद है ना, तभी मैं आता था यहाँ पे। मुझे क्या पता था कि इस दिन मैं तुमसे मिल जाऊंगा। वो कहती है, पर तुम्हें तो स्वीट्स पसंद नहीं थी। वो कहता है, पर मुझे अब पसंद है। उसका बच्चा कहता है कि मम्मी मुझे भी केक बहुत पसंद है। वो कहता है कि तुम्हारा बच्चा है और बच्चे से पूछता है कि तुम कितने साल की हो। तो वो कहती है 4 साल का। मिस्टर इफन कहता है, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। वो अपने बच्चे को लेके आ जाती है। बच्चा कहता है कि मम्मी आपने झूठ क्यों बोला, मैं तो 6 साल का हूँ। फिर इफन बैठ कर ड्रिंक कर रहा था क्योंकि अब तो शनमन उसके पास कभी वापस नहीं आएगी। तब उसे पीटर का फोन आता है तो कहता है, तो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ बहुत खुश है। पीटर कहता है, तो स्टूपिड है क्या, वो बच्चा मेरा नहीं है। शनमन तो मुझे अपने साथ कभी फॉरेन लेके ही नहीं गई, वो अकेली गई थी और उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी। वो तेरा बेटा है। मिस्टर इफन की खुशी के बारे में रोने लगा था और कहता है, मुझे लगा तो तुम दोनों साथ हो। पीटर कहता है, शनमन ने मुझे कभी लव किया ही नहीं था, उसमें हमेशा से तू था उसके दिल में। रियल में वो तुझे ब्लेम नहीं करती, वो खुद को ब्लेम करती है। जाके उसके अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ले वरना हाथ से निकल जाएगी। वो कहता है, थैंक यू, क्या तू मेरी एक और हेल्प करेगा? इधर शनमन का बेटा उसे कहीं लेके जा रहा था कि अंकल पीटर ने हमें बुलाया है और उसे जबरदस्ती खींच रहा था, बट वहां पे मिस्टर हीफन था। तो कहता है, थैंक यू अंकल बेंटेड। तो वो मम्सी के साथ बात करो, मैं खेल के आता हूँ। तो बैलून लेके भाग जाता है। शनमन कहती है, पीटर ने ये सब कुछ अरेंज किया, मैं उसे जाके सबक सिखाऊंगी। उसका हाथ पकड़ता है पर वो छुड़ा लेती है। इवन कहता है कि जब भी मैं सैड और डरा होता हूँ यहाँ पे आता हूँ। वो कहती है, तुम्हें कौन सा डर है? तो वो कहता है, मुझे तुम्हें खोने का डर है। शनमन कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करना चाहती थी, बात ये है कि मैं खुद को नहीं माफ कर पा रही हूँ। अगर मेरी कॉलेज फीस की बात ना होती तो मेरी सिस्टर की कभी किन फैमिली में शादी नहीं होती। वो कहता है, ये सब पास्ट है, हम इसे बदल नहीं सकते। मेरी मॉम ने जब किंजन को जन्म दिया था, उन्हें डिप्रेशन हो गया था। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि अपने भाई का ध्यान रखूं। मैं बच्चा था, मैंने हाँ कर दी, पर उन्होंने फिर खुद की जान ले ली। डैड ने मरने से पहले मुझसे यही प्रॉमिस लिया था, तुमसे मिलने से पहले मैं भी पास में जीता था, पर तुम्हारे साथ मैं प्रेजेंट में जिया और फ्यूचर भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और फिर वो वही वाला नेकलेस बना देता है। वो दोनों दोबारा से किस करने वाले थे। उनका बच्चा कहता ही मम्मी डैडी साथ हो गए। तो वो दोनों खुश होने लगते हैं। फिर शनमन उसे बताती है कि मैंने ग्रैंडपा को उनकी डेथ पहले बता दिया था हमारे बेबी के बारे में। वो कहता है, अच्छा है, शायद यही उनकी लास्ट विश थी। शनमन कहती है कि मैं ग्रैंडपा को नफरत नहीं करती और ना ही किंचन को। रियल में उन्हें उनकी किए की सजा मिल गई। उस टाइम मेरी बहन किंचन के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। वो कहता है, पास के लिए परेशान मत हो, अब हमारा बच्चा है ना, अब हमेशा साथ में खुश रहेंगे। और फिर तीनों हक कर लेते हैं। इधर स्टेप मॉम कंपनी में कहती है कि किन कंपनी का न्यू सीईओ चूज करना चाहिए। किन जिफन शेयर होल्डर को कहता है कि आप लोगों को मुझे चूज करना चाहिए, मैं कंपनी को अच्छा प्रॉफिट दिलाऊंगा। स्टेप मॉम कहती है, वो तो ठीक है, पर तेरे प्राइवेट का क्या?
इक्या के फेयर की वजह से कंपनी का शेयर प्राइस कम हो गया था। तभी यहाँ पे इक्या कहती है कि मैं और लिफेंग चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसलिए मेरी उस टाइम मेरी गलती थी, पर अब मैं क्याओ फैमिली की चेयरमैन हूँ और ये रहा प्रूफ, ईफन बिल्कुल निर्दोष है। स्टेपमॉम कहती हैं कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, किंचन के शेयर्स भी काउंट होंगे क्योंकि वो किन फैमिली से है ही नहीं, इसलिए सीईओ की पोजीशन तो मुझे मिलेगी। पर तभी यहाँ पे शनमन आ जाती है और कहती है किंचन के शेयर्स काउंट नहीं होंगे पर ग्रैंडपा के ग्रेट ग्रैंडसन के तो काउंट होंगे ना। स्टेपमॉम एकदम हैरान मिस्टर इफन को बताता है कि मेरा एक बेटा है। स्टेपमॉम यकीन नहीं करती, पर शनमन साथ में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट बताती है कि इस स्टेपमॉम का बटलर के साथ अफेयर है। इन लोगों ने मेरी सिस्टर को मारने की कोशिश की थी और वहाँ पे पुलिस बुला लेती है, जिससे स्टेपमॉम का पता कट गया था। और फिर यहीं पे हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। गुड बाय।